माँ, क्या बात है, आज इतनी जल्दी आ गई आप? आज हाफ डे था इसलिए जल्दी आ गई मैं। अच्छा, तुम आए कितने टाइम हो गया? मैं भी अभी आई हूँ माँ। अच्छा, तुमने कुछ खाया क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों री, तेरे लिए ही मैंने सुबह खाना बना के गई थी ना। खाना वेस्ट हो जाएगा, चलो चल के खाते हैं। नहीं माँ, मेरा पेट भरा है, मुझे भूख नहीं है। अरे मैं बोलती जा रही हूँ, तुम जा रहे हो? माँ, मैं कॉलेज से आने के बाद काफी थक गई हूँ, इसलिए मैं कुछ देर आराम करके फ्रेश होना चाहती हूँ। अरे खाना खाने के बाद तुम सो सकती हो ना। अरे माँ नहीं, आज सुबह ही मैंने कैंटीन में दोस्तों के साथ नाश्ता कर लिया था, वो अभी तक हजम ही नहीं हुआ है। ठीक है, जाके सो जाओ। सर आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो सर? हाँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम कैसे हो ये बताओ? मैं भी ठीक हूँ सर। हाँ हाँ आइए अंदर आइए। हाँ। आइए सर। हाँ। बैठिए सर। सर 2 मिनट में आपके लिए पीने के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है। सर जूस पीजिए। हाँ। अरे बैठो ना। अच्छा ये बताओ, हमारे बैंक का कामकाज कैसे चल रहा है? हाँ चल रहा है सर। लेकिन जब आप मैनेजर थे तब सब कुछ बहुत ही अच्छा था सर। लेकिन नया मैनेजर, हमसे थोड़ी सी भूल हो गई तो वो आंख बबूला हो जाते हैं। आजकल हर दिन डर डर के काम करना पड़ता है सर। ये बात है, सबके सब एक जैसा नहीं होता है ना। क्या बात है सर, अचानक हमारे घर आ गए आप? अच्छा, हमारे घर का पता आपको कैसे मिला सर?
हमारे ऑफिस कलीग मोहन सर जो है ना, हाँ हाँ। यही कि उनकी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए इसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर तुम रहती हो, तुम्हारा ख्याल आता ही मैं चला गया। ऐसा है क्या? आपके दिल में मेरा ख्याल जो आया, इसके लिए धन्यवाद सर। अरे अरे, ये सब किस लिए? अच्छा, तुम्हारा प्रमोशन कब होने वाला है? प्रमोशन के बारे में कोई भी कुछ बोल नहीं रहे सर। अगर यही हाल रहा तो प्रमोशन मिलेगा या नहीं कुछ नहीं पता, हाँ? इसलिए जब वो देंगे तो देने दो बोल के मैं चुप रही। क्या बोल रही हो? अच्छा, शोभा मैडम कैसी है बताओ? उन्हें क्या सर, वो तो खुशी है सर। हम्म, हम दोनों अक्सर आपके बारे में बात करते ही रहते हैं सर। हम्म, आपका जैसा मैनेजर इस जहां में मिलना बहुत मुश्किल है बोलते हैं रहते हैं सर। ओह, अच्छी बात है। माँ, आओ बेटी, ये मेरी बेटी है सर। ओह, क्यों बेटी, अच्छी हो ना? हाँ अच्छी हूँ सर। अच्छा ये बता, क्या पढ़ रही हो तुम? अभी मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ सर। ओह, सर हमारे पुराने बैंक मैनेजर है। ओह ये बात है। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ, किसी और दिन आता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर? लंच टाइम हो गए, खा के जाइए ना सर। नहीं मैडम, एक जरूरी काम से जाना है मुझे। अब तो घर देख लिया ना, एक और दिन आके आराम से तुम्हारा हाथ का खाना खाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा सर, ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। अच्छा मैडम, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब चलता हूँ मैं। ठीक है सर, घर अक्सर आते रहिएगा। हाँ जरूर जरूर। मैडम यहाँ क्या कर रही हो आप? कुछ भी नहीं माँ, ऐसे ही मोबाइल में रील्स देख रही थी। मैं तो तभी समझ गई, फोन में रील्स देखने के वजह पढ़ सकती हो ना। बहुत बोरिंग लग रहा है माँ। बोर फील कर रहे हो तो फिर हम दोनों बाहर कहीं घूम के आए क्या? तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ बस स्टैंड के बाजू में एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है, हम दोनों वहीं चले क्या? हाँ ठीक है माँ, चलो चलते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। इन सब की जरूरत थी क्या? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हाँ होगा। भाई, वो सब सोचते ही हंसी आ जाती है। ये सब क्यों ऐसे कर रहे हैं पता हाँ नहीं सही सर। कहा, बिल्कुल सही। ओहो, माँ, आओ बेटी। मैं कमरे में जाके आराम करती हूँ। हे, देखा ना सर जी यहाँ आए, उन्हें एक हाय कहे बिना जा रहे हो। हेलो सर। हाय बेटी। वो हमेशा से ऐसे ही है सर, उसकी बात का बुरा मत माना सर। छोटी बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा, काफी लेट हो गया, अब मैं चल रहा हूँ। कम से कम आज तो खा के जाइए। नहीं मैडम, देखो बाहर एक काम है मुझे, किसी और दिन आके ठीक है खाऊंगा। सर। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है सर। ए निशा, वो कितने बड़े बैंक मैनेजर है पता है ना? उससे ठीक से बात किए बिना कमरे के अंदर आ गई तू। वो बैंक मैनेजर आपके लिए है माँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो। तो फिर मैं भला उनसे क्यों बात करूं? इस तरह नहीं बोलते, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। काम में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो टेंशन ना होके हमें अच्छी तरह समझाते थे। उनका ट्रांसफर होने के बाद वहाँ काम करना ही दुश्वार हो गया है, तुम्हें पता है? अच्छा ये बात है। तुमसे आकर बोला मैंने, मेरी मति मारी गई है। ठीक है माँ, अच्छा तो वो सब छोड़ो, पर वो बार बार हमारे घर क्यों आ रहे हैं? हे,
बार बार कब वो आ रहा है? पिछले हफ्ते आए थे वो, उसके बाद आज ही आए थे वो, 2 ही दिन हुए ना। वही मैं भी पूछ रही हूँ माँ, वो पिछले हफ्ते आए थे ना, तो फिर आज आने की क्या जरूरत थी? ये क्या सीआईडी ऑफिसर की तरह बात कर रही हो? पिछले हफ्ते यहाँ से गुजर रहे थे तो उसको पता चला कि हमारा घर यहाँ है, इसलिए आए थे वो। उस दिन उन्हें जरूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए वो। उस दिन ठीक से बात नहीं हो पाई इसलिए आ जाना चाहते थे। मैंने हाँ कहती तो वो आ गए। ओ, ये बात है। लेकिन उनका बार बार यहाँ पर आना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है माँ। संभल के रहना आप। हे, तुम्हारी खुराफाती दिमाग ऐसे क्यों सोचती है? मैंने तुमसे कहा ना वो अच्छे आदमी है, बार बार बुरा आदमी का मोहर लगा रही हो। वो अच्छे हैं, सिर्फ आप ही बोल रही हो। लेकिन कौन कब कैसे बदल जाए वो किसी को नहीं पता। देखो, यूं बेकार की बातें मत किया करो। अच्छा, रात को खाने के लिए क्या बनाओ? आपकी मर्जी माँ, जो भी बनाओगी मैं खा लूंगी। जो भी चाहिए अभी बोल दो तुम। बाद में ये मत बोलना कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। अभी बोल दो क्या चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, मैं किचन में जाके खाने के लिए रोटी बनाती हूँ। एग्जाम नजदीक है, पढ़ने के लिए कोशिश करो। ठीक है। क्यों री, अभी भी फोन में ही घुसी हो तुम? पेड़ा गर्क, ये लो खा लो। घर में इतना काम पड़ा है, कुछ भी नहीं करती हो। सुबह उठ के कॉलेज जाती हो, आते ही फोन लेते हो। यही तुम्हारी आदत सी हो गई है। और खाना भी तुम्हारे लिए बेडरूम तक लेके आना पड़ता है मुझे। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आप बोलते तो मैं आ जाती। हाँ हाँ, मेरे बुलाते ही तुम वहाँ आ जाती। ठीक है, खा लो। तुम्हें हमारे उस बैंक मैनेजर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उन्हें गलत बता रही हो तुम। दरअसल वो बहुत अच्छे इंसान है। सच कहूँ तो उनका लाइफ भी हमारी लाइफ की तरह ही है। तुम्हारे जन्म के 2 साल के अंदर ही हम दोनों को तुम्हारे बाबूजी छोड़ के चले गए। उसके बाद काफी कष्ट उठाकर तुम्हें पाला पोसा। उसी तरह उनकी भी वाइफ नहीं है। सर को तुम्हारी तरह एक ही बेटी है। उन्होंने उस बेटी का पालन पोषण करके उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और उसके बाद शादी भी करा के बेच दी। और आज उनकी बेटी यूएस में सेटल्ड है। फिर से वही बैंक मैनेजर की बात शुरू कर दी आपने। क्यों री, जब भी उनके बारे में बात करती हो तो टेंशन क्यों रही हो? माँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो सिर्फ आपके लिए बैंक मैनेजर है, मेरे लिए नहीं। ठीक है, जल्दी खा के प्लेट दो मुझे, किचन में बहुत काम है। सर आप बोलिए, कैसे आना हुआ? कैसी हो? अच्छी हो ना? हाँ मैं अच्छी हूँ सर। मामा ऑफिस से आ गई क्या? नहीं सर, माँ तो शाम के 6 बजे के बाद ही यहाँ आएंगी। ओ, ये बात है। आज तो बैंक हाफ डे है ना? अगर ऐसा है तो वो जल्दी आ जाएंगी। खैर ये बताओ, तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी बेटी? हाँ श्योर, अंदर आइए ना सर। हाँ। बैठिए ना। हाँ। कुछ पीने के लिए लाऊं मैं? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है सर, थोड़ा वेट कीजिए, मैं माँ को कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, करो। हम्म।
सर, मैंने माँ को कॉल करके देखा लेकिन उनका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। ओ, ये बात है। हाँ। खैर कोई बात नहीं, मामा के आने तक मैं यहाँ वेट करूंगा। मामा के आने के बाद बात करके मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है सर, आप यहाँ पे वेट कीजिए। ठीक है बेटी। हम्म। श्रीनिशा, श्रीनिशा, बेटी श्रीनिशा, बिटिया, सुनो बेटी। अरे बेटा, ये आदमी यहाँ आके क्यों चिल्ला रहा सुन रही हो? है? मैं तो उन्हें बाहर वेट करने के लिए बोली थी, वो अंदर क्यों आ रहे हैं? गला फाड़ के उन्हें चिल्लाने दो, मैं उठूंगी ही नहीं। देखती हूँ क्या करते हैं वो। बेटे, सुन रही हो क्या? बेटी श्रीनिशा, श्रीनिशा, बेटी सुन रही हो? श्रीनिशा, आप यहाँ अंदर क्यों आए? क्यों बेटी घबरा रही हो? मैं यूं ही आया। मैंने आपको हॉल में वेट करने के लिए बोला था ना। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, इसलिए एक बार फिर से तुम्हारी माँ को फोन करने के लिए तुमसे बोलने के लिए आया हूँ। तो क्या यहाँ आकर आप मुझे बुला सकते थे ना? आपको मुझे छूने की क्या जरूरत थी? अरे रे देखो बेटी, तुम्हें कई बार पुकारा मैंने, लेकिन तुम उठी नहीं। पहले आप यहाँ से बाहर जाइए। इस उम्र में ऐसी हरकतें करना आपको शोभा देती है क्या? अरे नहीं, देखो बेटी, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है बेटी। मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ अंदर आया हूँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप यहाँ से बाहर जाइए। अरे रे नहीं श्रीनिशा, तुमने मुझे गलत समझ लिया है बेटी। कसम से मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था। मैंने बोला ना बाहर जाने के लिए। क्या हुआ? इस तरह डल क्यों हो तुम? वो मैनेजर बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है माँ। क्या तुम सच बोल रही हो? सर ने ऐसा किया क्या? और क्या, गलत है तभी तो बार बार मुंह उठा के वो हमारे घर आ जाता है। डांट के घर से निकाला? अच्छा है समझकर उन्हें घर के अंदर आने दिया। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। सर, एक हफ्ते से मैं आपको कॉल लगा रही हूँ, लेकिन आपका फोन डेड है। आपको शरीफ इंसान समझ के घर के अंदर आने दिया, लेकिन आपने ये क्या किया? अगर बुरा न माने तो क्या मैं अंदर आके तुमसे कुछ बात करूं? ठीक है सर, अंदर आइए। बैठिए सर। ये बताइए उस दिन क्या हुआ था सर? हाँ दामाद जी बोलिए।
बाबूजी मेरी बात सुनकर आप बिल्कुल घबराना मत। आपकी बेटी का एक एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? ओह नो, क्या बोल रही हो? कब हुआ? फिलहाल वो कैसी है? अरे बाबूजी घबराइए नहीं, छोटा एक्सीडेंट है। फिलहाल हम दोनों हॉस्पिटल में ही है। इस एक्सीडेंट की खबर देने के लिए ही मैंने आपको फोन किया। अंदर गीता का इलाज चल रहा है। मैं वहां जाकर उसे बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। ठीक है बाबूजी? हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। हाँ। मेरी बेटी के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मैं फौरन यहाँ से निकल गया। एक हफ्ते तक मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में था। अब उसकी तबीयत कुछ ठीक है, इसलिए यहाँ आ गया मैं। आते ही इस बारे में तुमसे कहने के लिए मैं आया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ठीक वैसे ही तुम्हारी बेटी पर भी कोई गलती नहीं है। न जाने हालात ही कुछ ऐसा था उस दिन। क्यों मैडम, मैं इस हद तक गिर सकता हूँ क्या? तुम मेरे बारे में जानती हो ना? निशा, ए निशा, श्री निशा, आओ यहाँ। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ आ रही हूँ माँ। क्या हुआ, ये फिर से आ गए हमारे घर? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? छी, मुंह बंद कर। ये बताओ उस दिन आखिर क्या हुआ? आपको बताया था ना मैंने, कमरे में आके मुझे इन्होंने छुआ था। ए छी, इस तरह झूठ पे झूठ क्यों बोलती जा रही हो तुम? ये सर कितने अच्छे हैं ये मैं जानती हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे बैंक में काम करने वाले सभी को सर के कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह पता है। उस दिन तुमने इनके बारे में गलत बताया तो ताइश में आके मैंने भी इनके बारे में गलत समझा। अब इन्होंने सारी बातें बताई तो ही मुझे पता चला कि गलती किसकी होगी। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक इन्होंने तुम्हारे साथ गलत पेश आया तो ये इतनी हिम्मत से मुझसे मिलने यहाँ नहीं आते। बेवजह तुम्हारी बातों में आकर मैंने इन्हें गलत समझा। तुमने इनसे जो गलती की है उसके लिए माफी मांगो इनसे। नामुमकिन माँ, आपका इनसे हंस हंस के बात करना और यहाँ पर उनका बार बार आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। ये क्या बोल रही हो तू? कहीं पागल तो नहीं हो गई तुम? तुम्हें लाड प्यार से पाला, यही मेरी गलती है, इसलिए तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और सर पे इल्जाम थोप दिया तुमने। सर मेरा कितना सम्मान करते हैं पता है तुम्हें? तुम्हारे कारण मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इनका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है माँ। मेरी बात सुनो लीलावती, श्री नशा को तुम डांटो मत। वो छोटी बच्ची है इसलिए ऐसी हरकतें कर बैठी। मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में मेरे इर्द गिर्द वाले जानते हैं। ठीक वैसे ही एक न एक दिन श्री निशा भी मुझे और मेरे कैरेक्टर के बारे में जान लेगी, इसका भरोसा है मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ लीलावती। सर ये सब क्या है? आप क्यों जा रहे हैं? नहीं लीलावती, मेरी वजह से तुम्हारे कुटुंब में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तुम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो, इसी उम्मीद से मैं तुम्हारे घर आता जाता रहा, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे एकदम से गलत समझ लिया है। इसके बावजूद भी अगर मैं यहाँ आता रहूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। कम से कम तुम खुशी से रहो। हम दोनों को एक साथ देखते ही तुम्हारी बेटी टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं समझता हूँ हम दोनों का नाम मिलना ही अच्छा रहेगा। तुम भी शायद समझ गई होगी।